भाई बैठ जाओ यार। अरे भैया उत्तेजित मत हो बस, ठीक है। बोलो तेरी महाराज की हाँ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, हम तुम्हारा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, हनुमान तेरा नाम रहेगा। हनुमान बलवान, जिंदाबाद 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 हनुमान बलवान। जिंदाबाद। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आरएनपी पार्टी जिंदाबाद हनुमान बलवान, जिंदाबाद बोलो सत्यवादी वीर तेजस्वी महाराज की जय हो। जिंदाबाद तुम अभी हिम्मत रखनी, बहुत आगे खेल रहे हैं। ऐसा ऐसा लगना चाहिए अपन हारे नहीं भी खेलते हैं। 95,000 से ज्यादा 15,000 बढ़ गए। तो सारी पार्टियां सारे दल एक तरफ हो गए और एक तरफ अपन वर्ग से सब बोलना लेके भाषण सुनो, ठीक है। सब बेटा बैठ जाओ, भाषण सुनो। भाषण बोलने एक मत बोलो। आप सबने जो धैर्य के साथ लगातार एक साल में 3 चुनाव लड़े और तीनों चुनाव में आपने हमेशा बढ़त हासिल की। इस चुनाव के अंदर ये अपनी हार नहीं, अपनी हार के भी जीत है, क्योंकि हमारा वोट 80,000 से 95,000 की तरफ गया। 15,000 वोट हमने एक साल में 15,000 वोट हमने ज्यादा लिए। सत्ता का जम के दुरुपयोग हुआ। हमारा एमएलए का पैसा रोका, एमपी का पैसा खर्च नहीं होने दिया और पल पल पक पक सरकार खड़ी रही। और जितना धन बल और चुनाव से पहली रात किस तरह प्रयास किया पुलिस की मौजूदगी के अंदर, किस तरह गुंडे बदमाश सड़कों में दौड़ रहे थे, फिर भी आपने धैर्य रखा, हिम्मत रखी और तेजाजी महाराज परीक्षा जरूर लेते हैं और अपने इस परीक्षा में पास होंगे। आप निश्चित रहे, आने वाला समय आपका है। हमने हमेशा जीत देखी देखी। आज में हमारा जुलूस निकला, 8 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, 19 में जीते, फिर 19 में जीते, फिर 23 में जीते, 24 में जीते। लगातार 4 विधानसभा, 5वां नारायण का चुनाव और 2 लोकसभा, 7 चुनाव के अंदर लगातार अपने जुलूस निकले। और ये व्यक्ति जो जीता अपने यहीं से गया, कोई दूसरा नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का ये उसकी जीत नहीं है, इस जीत के तो 50 ठेकेदार है। कोई मुंह मूड हो रहा था, कोई गाड़ी मुझ, कोई दूसरे बाल साफ करा रहा था, कोई कहता मेरा बाल साफ करा रहा था। इससे अपना अंदाज लगाना चाहिए कि ये जीत सरकार के मशीनरी के दुरुपयोग और सारे कायर एक जगह हो गए थे। कायरों ने मिलकर मैदान मारने की कोशिश की, लेकिन हम फिर मैदान के अंदर लड़ेंगे। तैयार हो जाओ पूरी ताकत के साथ। जो कमियां रही है
उस कमियों को अभी लड़ेगा कौन राजस्थान में? अगर अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो राजस्थान की तरफ देखो, यहाँ तो कोई लड़ने वाला ही नहीं। पूरी कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर बैठी, बताओ जैसन बीजेपी जीत रही, जैसन कांग्रेस बना रही, आप इस अंदाज लगा सकते हो। तो भाइयों, इस प्रांत की रखवाली भी हमें करनी है। अब इसमें जो कमी खामियां रही है, अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूती के साथ पूरे राजस्थान में संगठन का विस्तार करेंगे। एक एक व्यक्ति जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है, कई लोगों ने 50 साल मेरे परिवार की चिंता की, 20 साल से मेरे साथ खड़े रहे सुख दुख के अंदर, तो अपन जीते हुए मैं तो सांसद गुना भी आप चिंता क्यों कर? अरे एमएलए की सीट जो गई है, एमपी तो मैं हूँ आपका, और लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ इस राजस्थान के नव निर्माण की, और जितने भी घपलेबाज घोटालेबाज है राजस्थान के अंदर, चाहे पेपर लीक किए, चाहे बदली, चाहे आरपीएससी, अब हमें लड़ाई लड़नी है कि जितने भी बदमाश है उनको सलाखों के पीछे चलाए, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का। ये फर्क हम नौजवानों को करना, करोगे कि नहीं करोगे? जब तो भाई, अब अपने को दिल्ली और जयपुर राजधानी दोनों तरफ कुछ करना पड़ सकता है। अग्निवीर की लड़ाई भी बड़ी लड़ाई है हमारे सामने। अब आप भूल जाओ कि हरियाणा वाला आएंगे, यूपी वाले लड़ने आएंगे। अभी लड़ाई हरियाणा यूपी के नौजवानों की लड़ाई भी आपको ही लड़नी है यूपी वालों को। एक तरफ बीजेपी का कुशासन है और दूसरी तरफ हम लोग हैं तो इस प्रदेश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, जवान किसान को बचाने के लिए और सर्व समाज शोषित पीड़ित तबके को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे को लड़नी है। परसों जब लोकसभा चलेगी मजबूती के साथ, उस लोकसभा में राजस्थान के तमाम मुद्दे उठाएंगे। अपने नागौर का विकास जो पहले हुआ, दिल्ली का पैसा जिस तरह नागौर में आया, उसी तरह नागौर का विकास होगा। अब निश्चित रहे, नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। खींवसर के जो बचे हुए हमारे काम थे, चाहे बिजली के, पानी के, आज के बाद अपना एफएस भी जारी हो गई, सब काम चालू हो जाएगा। ये जो प्रॉमिस कमिटमेंट हमने किए, वो ये नहीं देखें किस गांव में कितना वोट मिला, वो काम तो होगा ही होगा। और बाद में भी जो हाँ वो सारे काम आपको आपके कराएंगे। हमने तो हमेशा संघर्ष ही देखा है, 2003 से लेकर 23 तक हमेशा सरकारों से लड़े, मुख्यमंत्रियों से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान को झुकाया और आगे झुकाते रहेंगे। चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि हार के जा रहे हो। जब मेरे घर से आप अपने गांव की ओर लौटो, अपने घर की ओर लौटो, हर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता इस शपथ लेके निकलेगा कि अगले चुनाव के अंदर मुझे 5 से 10 वोट बढ़ाने इस पार्टी के लिए, ताकि ऐसी मायूसी दोबारा जिस तरह आपके चेहरे तो निश्चित रूप से ये ताकत आपके अंदर है, क्योंकि देश सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो जवान है हिंदुस्तान के अंदर है। और अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती कौन है? नौजवान। नौजवान चाहता है तो जमाने को बदल देता। भाई भगत सिंह की कुर्बानी के बाद देश के नौजवानों को अंदर ऊर्जा आई कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो एक टेलर है। ये इस हार से ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीता हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। मैं देख रहा था कि करंट कम तो नहीं हुआ खींवसर के अंदर। मैं चाहता तो यार किसी और के गले में डाल सकता था, राजनीतिक रूप से चाहता। अगर कांग्रेस की सत्यमान था, कांग्रेस साथ खड़ा हो जाता। मैंने कहा देख लो एक साथ ही मन की निकालने तो फिर बार बार उनके मन के अंदर ये ले जाएगी, एक साथ लड़ ले। फिर भी हम 80 से 95 की ओर गए। 15,000 वोट आपने इस चुनाव के अंदर ज्यादा लिए। आप आरएसपी पार्टी की बड़ी जीत इस चुनाव के अंदर। पिछली बार लोग ये कहते थे कि भाई आजाद समाज पार्टी आरएसपी को मिलकर प्रचार करें, हनुमान जी को वोट जीते। अब की बात में अकेला ही कर रहा था प्रचार, कोई और सुनाया था प्रचार करने? कोई आया था क्या? नहीं आया। आप थे और मैं था, और 80 से 95 थे। पूरी सरकार खिलाफ थी और हर जाति समाज से वोट दिया। और जितना कम ज्यादा हो गया होगा। कई बार क्या होता है कि आदमी लगता है एक बार टेस्ट चेंज करते हैं, और उन्होंने ढोंग किए किस तरह का जनरल रोए जाएगा। हमारा कैंडिडेट उन्होंने कहा दिया 15 मिनट होता रहता है हत्या के जाके, आपने देखा होगा हर 15 मिनट किसी को पकड़ कर रोने लग जाता है। कल तो बताया था उनके बेटे को पकड़ के उसको भी रो रहा था। तो भाई रोज होके भी 5-4 हजार वोट रोने के भी मिल जाते। कितने? 5,000। रिजपाल जी हमेशा रोते थे, वोट ले लेते। बाकी लोगों ने कहा साहब 2 बार रोन दे दिया, कितनी बार ले आओ, 2-2 बार जीता जाए रोने से। तो भाइयों रोना धोना, पार्टी, सत्ता, दिल्ली, राजस्थान,
दाढ़ी मूछ बाल सब गए एक साथ। अब आप मजबूत हो जाओ। अब आपको लड़ना है, इतना ध्यान रखे, एक आह्वान करें, वह हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाना, वेट मत करना। ये आप देखो देश के अंदर एक लड़ाका आपके सामने खड़ा है जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी जिसके चेहरे पे मुस्कान है और आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है। वो चाहता है कि किसान के बेटे बेटियां आगे बढ़े, शोषित पीड़ित तबके को कभी घोड़ी से वापस उतारा नहीं जाए इस राजस्थान और इस देश के अंदर। वो चाहता है कि उनका बेटा भी घोड़ी पे बैठ के खून बांधने के लिए जाए। शोषित पीड़ित तबके तो अत्याचार हो राजस्थान में, कौन बोलता है सब ज्यादा? आपको मैं ही बोल रहा हूँ। आरएलपी प्रयास करिए। तो हमारे आरएलपी के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेके कल तो रेस्ट करो सब लोग। अब तो यहाँ से सबको सौगंध खा के जानी है कि गाड़ी धीरे चलानी है, घर पे जाना, आज थकान उतार लो और मूड ऑफ हुआ थोड़ा तो मूड ऑफ हो जाता है, तो उसको सही कर लो। कल तक, कल परसों के बाद ये लोग जो जीते हैं इनके ये जीत क्या फट जाएगी आपको लग रहा है क्या? 40 से तो दूल्हे हो गए, 40 हो गए जीत के। वो कह रहा मैंने जीता है, वो कह रहा लड़ लेना आप राजा साहब कह रहे मैंने जीता है, तो रानी साहब मैंने जीता है, दूसरा कोई रोज कुछ कह रहा है, तीसरा और कुछ कह रहा है। इसलिए भाइयों हिम्मत हौसले के साथ रखो। अपने को ये मैसेज देना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हिम्मत हौसले के साथ हार जीत के अंदर वो ज्यादा बदमाशी नहीं करते, आपत्ति नहीं होती और हार जाते हैं तो भी संयमित तरीके से उस हार को पचाना भी जानते हैं। ये हार नहीं आपकी जीत है। 80 से 95 की ओर गए हो, ये बहुत बड़ी जीत पूरे देश देख रहा है, पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना वोट में बढ़ाया राजस्थान के अंदर और आगे भी। अब की बार अगर दूसरी जगह चुनाव लड़ा था निश्चित रूप से ये आपका देवली वगैरह झुंझुनू हम वोट लेते, लेकिन फिर मुझे आप कहते हार जाते हो क्या आप तो बाहर चले जाते हो, हमें छोड़ जाते हो। इसलिए मैंने पूरा टाइम आपके बीच दिया, 15 दिन में आपके बीच था और प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा एक परिवार की तरह जुड़े हो, मुझे अपना भाई मानते हो, लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कोई बड़ा भाई मानते हैं और मेरी किसी बात का बुरा भी आप लोग नहीं मानते। इसलिए इस बात को तय कर लो कि आज की हाथ से अपना वेट सबक लेना है, तेज गाड़ियां नहीं चलानी, स्टंट डेमो ये इस तरह के नहीं देना। आरएलपी कैसे मजबूत हो? आज आपने देखा होगा बीजेपी के लोग जो अच्छी हरकतें कर रहे हैं, बोतलों को गाड़ी के बांध के घुमा रहे हैं, आप समझ रहे हो? उनके कहने से कोई बोतल नहीं हारने वाली। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में 2 एमपी थे, कितने? 2 एमपी थे और आज देश में राज कर रही है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि एमपी तो हूँ आपका, पार्टी अपनी। राजस्थान में 10 लाख वोट है, कम जगह लड़ाए 10 लाख का 25 लाख होता। इसलिए भाइयों मजबूत रहो। ये वोट बीजेपी कांग्रेस अदर्स और 20 साल का जो गुस्सा लोगों के अंदर था, बाहुबल धनबल और सत्ता का दुरुपयोग, ये सारा मिलकर वोट हुआ है। आप जानते हो ना, बहुत से लोग मिल जाते हैं तो शेर का भी शिकार कर लेते हैं, करते हैं नहीं करते, बड़ा शेर और बहुत लोग घेर लेते हैं, हो जाता कई बार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका भाई तो मजबूत है और परसों जब लोकसभा के अंदर मैं बोलूंगा, उससे अगले दिन बोलूंगा तो देश को लगेगा कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उसी तरह लड़ेगा जैसा पहले लड़ा था, जवान के लिए उसी तरह लड़ेगा, इस शोषित पीड़ित तबके के लिए वही लड़ाई लड़ेगा जो हमेशा 20 साल से लड़ाई लड़ी। हमें अगर सत्ता का शौक होता तो हम भी कहीं चले जाते, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा मूछ मुंडवा लूंगा, दाढ़ी कटवा थोड़ी कहा मैंने आपको। मैं कहता 5-4 वोट और बढ़ जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र के अंदर इस तरह गिड़गिड़ा मत किया आदमी को। आखिरी वक्त तक आपने मुझे बनाया, मेरे भाई को बनाया, मेरे पिताजी बनाए, अब वाइफ को भी इतने वोट फिटन मजा दिए, तो हमारे घर को जितना आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए उससे ज्यादा आप लोगों ने दिया। कुछ नर्वस जरूर नौजवान हुए, आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे अच्छे खुशी के मौके पे। आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें और यहाँ से 10 मिनट बाद जब लौटो, अब तो आराम से सब लोग घर जाना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, घर पहुंचे नहीं पहुंचे और कहीं किसी तरह का झगड़ा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, मेरी कसम लगेगी तुम्हें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस संघर्ष के लिए और हमेशा इसी तरह